Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this third lecture for the chapter The English Legal System. And इस चैप्टर में हम बेसिकली दो लेक्चर्स कवर अप कर चुके हैं। पहला लेक्चर इंग्लिश लीगल सिस्टम के बारे में था, दैट वाज अबाउट द ओवरव्यू। सेकंड लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली कोर्ट हायरार्की की बात की थी एंड सिविल प्रोसीजर एक्ट 1998 की बात की थी। थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में एंड कैसे ह्यूमन राइट्स यूके का जो लॉ है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। अब ह्यूमन राइट्स के लिए आपको सबसे पहले तो जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट क्या होता है। तो ह्यूमन राइट का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स दैट अ ह्यूमन मस्ट नॉट बी deprived of। ओके, ऐसे हकूक, ऐसे हक एक इंसान के जिनसे कभी भी उसको महरूम नहीं रखना चाहिए, दैट इज ह्यूमन राइट्स। ओके, ह्यूमन राइट्स बेसिकली जो है वो ऐसी चीजें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक इंसान को एक लाइव इंसान को लाजमी जो है वो मिलने चाहिए। ओके, एनीथिंग दैट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू बाय बर्थ टिल डेथ is known as human rights. Okay, everyone knows okay we have different human rights और depending upon different countries हर इन human rights में थोड़ी बहुत changes की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ह्यूमन राइट्स क्या है हमारे पास। ह्यूमन राइट्स, दीज आर दोज फंडामेंटल राइट्स, दीज आर दोज फंडामेंटल पॉइंट्स और एक्ट्स दैट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू फ्रॉम being from from birth to death। okay, so these are human rights। अब ह्यूमन राइट्स में अगर हम बात करें किस तरीके की ह्यूमन राइट्स है, तो देखो फ्री स्पीच का ह्यूमन राइट होता है कि एवरीवन हैज अ राइट टू स्पीक फ्रीली। हर बंदे को बोलने का हक होता है, राइट। दे कैन चूज देयर ओन रिलीजन, दे हैव द राइट टू एजुकेशन। ओके, फिर इसके अलावा दे हैव अ राइट टू बी इक्वली प्रेजेंटेड अंडर लॉ। कानून में, लॉ में उनको इक्वली जो है वो प्रेजेंट किया जाए। एजुकेशन का लाइफ है, एजुकेशन का राइट है उनका, ठीक है। टू लिव फ्रीली, आजाद रहने का उनको जो है वो राइट है। दे हैव अ राइट टू सो दैट देयर प्राइवेसी रिस्पेक्टेड, उनकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने का उनका राइट है। राइट, सो दीज आर डिफरेंट ह्यूमन राइट्स जो एक इंसान को जरूरी होते हैं और ये इंसान के जो है वो लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है वो यूके में किस तरीके से देखे जाते हैं। तो यूके में जो है ह्यूमन राइट एक्ट है हमारे पास, जो 1998 में इस्टेब्लिश हुआ। याद रखिएगा, ह्यूमन राइट एक्ट 1998 में जो है वो वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूके, इन यूके। ओके, और ये इस्टेब्लिश किया गया था बेसिकली फ्रॉम यूरोपियन कन्वेंशन कोड ऑन ह्यूमन राइट्स। सो from it was established in UK from European Convention on Human Rights, जिसको हम लोग कहते हैं ECHR। ओके, सो आपने याद रखना है कि जो यूके में आजकल ह्यूमन राइट एक्ट चल रहा है, दैट इज ह्यूमन राइट एक्ट 1998। और वो कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। 1998 से पहले जो यूके का लॉ था वो इस ह्यूमन राइट को एक्सेप्ट नहीं करता था, उनके अपने जो है वो लॉज वगैरह थे। बट आफ्टर 1998 एंड आफ्टर 2000 स्पेशली, उन्होंने जो ये यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, ये बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन था, उन्होंने एक बॉडी बनाई थी जो कि ह्यूमन राइट्स को ओवरव्यू करती थी। उन्होंने यूके ने जो है इसको अडॉप्ट कर लिया एंड अब भी जो है इसी कन्वेंशन के जरिए जो है यूके में ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है। ठीक है, पहले ये होता था कि जो है पहले ये होता था कि यूके में जो भी अगर ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन वगैरह हो रही है, तो वो जो है आपकी सिर्फ जो है वो चली जाती होती थी यूके के कोर्ट्स में। लेकिन अब ये है कि अब अगर ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रही है और यूके के कोर्ट्स उसको नहीं देख रहे, तो नाउ पीपल ऑफ द यूके, नाउ ब्रिटिश पीपल कैन गो टू ECHR और वहां पर वो अपना केस जो है वो सेटल कर सकते हैं। ऑल्दो ये इतना इन डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू वर्क ऑन कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या कहती है। So let's talk about ECHR।
और ECHR जो है इसने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं आपके ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड होते हैं। तो मैं वो वन बाय वन वो पॉइंट लिखता हूँ, देन आपको मैं जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हर इंसान को जिंदगी गुजारने का राइट है। सबसे पहले वी हैव राइट टू लाइफ। हर इंसान को, एवरी लिविंग थिंग जो आपकी इंसान है उसको जिंदा रहने का हक है। यू कैन नॉट मर्डर एनीवन, यू कैन नॉट सप्रेस द लाइफ ऑफ एनीवन। सो हर इंसान को जिंदा रहने का हक है। किसी भी इंसान को टॉर्चर होने का कोई हक नहीं है, यानी आप किसी भी इंसान को टॉर्चर नहीं कर सकते। ओके, नो टॉर्चर, यानी अगर आप एक इंसान का बेसिक राइट है कि उसको टॉर्चर ना किया जाए। ठीक है। फिर एक इंसान का बेसिक हक है कि उसको स्लेवरी में ना लाया जाए, यानी उसको गुलाम ना बनाया जाए। कोई भी इंसान बाय बर्थ स्लेव नहीं कंसिडर किया जा सकता। दिस इज ह्यूमन राइट। राइट। एक जो भी इंसान पैदा होता है वो बाय बर्थ स्लेव नहीं होगा, ना ही उसका और उसको स्लेव ना रखना उसका हक है। ठीक है। एक इंसान को आजाद जिंदगी गुजारने का हक है। उसको बिल्कुल ये किसी भी इंसान का ये राइट नहीं है, किसी भी इंसान का ये उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो एक इंसान को स्लेव जो है वो बनाए। नो स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। आप किसी भी इंसान को जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करवा सकते। जिस तरह आपकी अम्मा जो है आपको जबरदस्ती दही लेने जो है वो भेजेंगी और बोलेंगी कि अगर तुम ना गए तो मैं खुद जो है, किधर है मेरा दुपट्टा, मैं खुद जो है वो दही लेके आती हूँ। सो इस तरीके की जो है वो फोर्स्ड लेबर आपसे कोई नहीं करवा सकता। तो आप जरा अपनी अम्मा को जरूर कह के देखिएगा कि अम्मा, अम्मा जान, आप जो है मुझसे ये फोर्स लेबर नहीं करवा सकती। तो फिर देखिएगा कि आपके साथ क्या होता है। तो डिस्पाइट तो जो देसी अम्माज हैं हमारी, वो ह्यूमन राइट के एक्ट से जो है वो सेपरेट हैं। उन पर ह्यूमन राइट एक्ट लाजिम नहीं होता। लेकिन बाकी जो दुनिया के लोग हैं उन पर ये ह्यूमन राइट एक्ट लाजिम होता है। और वो ये कहता है कि आप किसी भी इंसान को गुलाम नहीं बना सकते। और हर एक इंसान का ये राइट है कि उसको जबरदस्ती काम ना करवाया जाए। यानी अगर एक इंसान की मर्जी है तो वो काम कर सकता है, लेकिन आप एक किसी भी इंसान से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है। फिर इसके अलावा से नो अनजस्ट पनिशमेंट। आप किसी भी इंसान को पनिश नहीं कर सकते अंडर एंड अनलेस कि वो पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइड है। आप गैर कानूनी, अनजस्ट पनिशमेंट, अनफेयर फेयर पनिशमेंट जो है वो किसी भी इंसान को नहीं दे सकते। ओके। फिर इसके अलावा जो है वी हैव राइट टू फ्रीडम। हर इंसान को आजादी का हक है। दैट ऑब्वियसली मीन्स कि आप उसको गुलाम नहीं बना सकते। हर इंसान को फ्री स्पीच का हक है। दैट मीन्स के हर इंसान को बोलने का, आजादाना बोलने का जो है वो हक है। राइट टू एजुकेशन। और अब ऑल दोज हमारे रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो उनमें भी जो है वो हकूकुल इबाद को बहुत ज्यादा अहमियत जो है वो दी गई है। एंड इट इज क्वाइट रिटन देयर कि अल्लाह ताला जो है अपने जो गॉड है, अब वो अपने हकूक को तो माफ कर सकता है, लेकिन वो इंसान के जो हक तलफी है उसको माफ कभी भी नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक वो इंसान माफ न कर दे जिसकी हक तलफी हुई है। तो राइट टू मैरी, हर इंसान को शादी करने का हक है। राइट टू एजुकेशन, हर इंसान को पढ़ने लिखने का हक है। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कि ये, फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट लेट्स से एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेंजी विल अग्री विद मी, दैट इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी भी देसी अम्मास की पर लागू नहीं होता। उसके अलावा बाकी चीजें जो है वो हो जाती हैं। ठीक है। तो जस्ट ऑन अ लाइट नोट, आई वाज जस्ट किडिंग, बट दीज आर बेसिकली ऑल दी, नॉट ऑल, सम ऑफ दी राइट्स जो कि आपकी ECHR जो है हमको ये बताती है कि आपको यानी उन्होंने जो लिस्ट डाउन किए हैं कि दीज आर सम ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट जो एक इंसान को मिलने चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली ECHR क्या है? ECHR यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, जो कि एक कोर्ट के तरीके की से एक्ट करता है। और यूरोपियन यूनियन में जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन होती है तो वो ये जो है आपका कोर्ट जो है वो देखता है। फिर इसमें यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी आ जाता है जो इससे भी ऊपर की कोर्ट होती है। तो लेट्स से अगर यूके के कोर्ट्स जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन को नहीं देख रहे, तो याद रखिएगा कि आफ्टर पासिंग फ्रॉम द यूके कोर्ट्स अ पर्सन कैन गो टू द
यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ HR यानी ह्यूमन राइट्स, और वहां पर जाके फिर वो उन कोड्स के अगेंस्ट जो है वो अपील कर सकता है, राइट। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ फर्दर बेसिक सी बातें कर लेते हैं इस लेक्चर में, देन फिर हम जो है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। और इस लेक्चर में जो है हम जो नेक्स्ट हमने बात करनी है दैट इज ट्राइब्यूनल्स। अब ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ऑल दोज दैट आर रिलेटेड टू द लॉ दे विल नो, बट ऑब्वियसली बीइंग एन अकाउंटेंट हमें ज्यादा नहीं पता होता कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं। तो ट्राइब्यूनल्स बेसिकली इनफॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, और इनफॉर्मल कोर्ट्स फॉर बेसिक एंड सिंपल केसेस। ओके, ट्राइब्यूनल कोर्ट्स जो है वो आपके बेसिक और इनफॉर्मल कोर्ट्स होते हैं, और ये बेसिकली जो है आपके इंग्लिश लीगल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। अब ट्राइब्यूनल्स में जो आपके कोर्स, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग योर कोर्स आई वाज सीइंग दैट ट्राइब्यूनल्स में कुछ ज्यादा जो है वो नहीं बताया हुआ, बट इसमें जो है डिफरेंस जरूर बताया हुआ है कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल का क्या डिफरेंस होता है। तो कोर्ट तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कोर्ट एक जो है वो उसका एक जज होगा, और वो जज वो उस कोर्ट को प्रिजाइड करेगा, राइट। जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उसमें कोई जज नहीं होता, उसमें बेसिकली उस केस का एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल का जो है वो डिफरेंस बताऊं, तो दिस डिफरेंस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये MCQ में टेस्ट हो सकता है। ओके, सो कोर्ट का आपने याद रखना है कि जज प्रिजाइड्स द कोर्ट, और ट्राइब्यूनल में कोई जज नहीं होता। ट्राइब्यूनल में जो केस एक्सपर्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉयमेंट का केस आ रहा है, एक एम्प्लॉय ने केस कर दिया है, तो जिस इंडस्ट्री से वो एम्प्लॉय रिलेट करता है, लेट्स से अकाउंटेंसी से वो पर्सन जो है वो रिलेट करता है, तो उस अकाउंटेंसी का कोई एक्सपर्ट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या समथिंग लाइक दैट, उस तरीके का कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा, वो उस केस को जो है वो सुनेगा। ओके, केस एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है, केस या इंडस्ट्री एक्सपर्ट will preside the case, विल केस हम कह देते हैं। ओके, कि वो उस केस को जो है वो सुनेगा। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब कोर्ट जो है वो देखें, कोर्ट में डिफरेंट हेयरिंग्स होती हैं। इट कैन एंड कैन नॉट बी स्लोअर प्रोसेस, बट जो ट्राइब्यूनल है क्योंकि वो एक जज नहीं सुनेगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो सुन रहा होगा, तो वो इस केस को लंबा नहीं करेगा, बट वो जितना जल्दी वाइंड अप कर हो सकता होगा ये केस उतना करेगा। तो इट इज बेसिकली अ स्लोअर प्रोसेस, और इसमें मोर हेयरिंग्स होती हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो ट्राइब्यूनल होता है, ट्राइब्यूनल में क्विकर प्रोसेस होता है एंड लेस हेयरिंग्स, मोस्ट लाइकली 1 और 2 हेयरिंग्स में ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाता होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है कोर्ट की अगर हम बात करें, तो उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ऑब्वियसली आपको एविडेंस देना पड़ता है, आपको प्लीड करना होता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू प्रोसेस गुजरता है। लेकिन ट्राइब्यूनल जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो इनफॉर्मल हेयरिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये फॉर्मल हेयरिंग है, आपके एविडेंस एंड प्रोसीजर्स के थ्रू आपको गुजरना होता है। और ये आपका इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल एंड लेस इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब है कि ये इसमें ना चीजों की कोई तरतीब नहीं होती, एंड समवन जो लोग हैं वो आपके जो है वो उस इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू ही आपका डिसीजन जो है वो ले रहे होते हैं। सो आई वाज टेलिंग यू गाइस कि जो कोर्ट्स होते हैं उसमें ट्राइब्यूनल उसमें जो है फॉर्मल हियरिंग्स होंगी, लेकिन ट्राइब्यूनल में इनफॉर्मल हियरिंग्स जो है वो होती हैं। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको कोर्ट और ट्राइब्यूनल का डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। सो बेसिकली दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। छोटा सा लेक्चर है, इसमें हमने सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात की है कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो क्या होते हैं, और ह्यूमन राइट्स जो है वो यूके में किस तरीके से देखे जाते हैं। तो रिमेंबर कि ह्यूमन राइट्स का यूके में ह्यूमन राइट एक्ट है 1998, जो कि स्टैब्लिश किया गया था फ्रॉम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट, ECHR से। अब होता क्या है कि अगर आपके ह्यूमन राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं यूके में, तो वो कोर्ट्स उनका डिसीजन देंगी। अगर कोर्ट्स नहीं डिसीजन दे रही, तो यू कैन गो टू यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जहां पर आप उसकी अपील जो है वो कर सकते हो। देन फिर हमने ट्राइब्यूनल्स की बात की कि ट्राइब्यूनल्स इनफॉर्मल कोर्ट की जो है वो इनफॉर्मल कोर्ट्स बेसिकली होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है वो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं वही इस केस को प्रिजाइड कर रहे होते हैं, और वो ये केसेस सुनकर उसका डिसीजन ले लेते हैं।
बिफोर एंडिंग दी लेक्चर, एक छोटी सी बात आप ये जरूर यहाँ पर सुनिएगा। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम जेपीसी कहते हैं। अब ये जेपीसी क्या होता है? जेपीसी होता है जुडिशियल जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवी काउंसिल। अब ये क्या चीज होती है? जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल, ये एक टॉप मोस्ट कमेटी होती है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है फॉर ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो अंडर द क्राउन आती है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। ये बेसिकली वो तमाम कंट्रीज हैं जो अंडर द ब्रिटिश क्राउन आती हैं। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, इनकी हाईएस्ट कोर्ट है। और ये सिर्फ यूके की नहीं है, ये इन तमाम कंट्रीज की हाईएस्ट कोर्ट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये आपको याद होना चाहिए, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ओके, तो आपको याद होना चाहिए कि जेपीसी क्या है? इट्स जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल एंड इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर ऑल द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, अब किसी भी कंट्री में कोई भी केस हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डिसीजन दे दिया है, बट आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, तो देन आप जुडिशियल कमेटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल में जो है वो जाते हो। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस जो है वो दोनों ही सुनते हैं। और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो अगर यूके का केस है तो यूके की प्रोसीडिंग्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही होंगी, बट ऑब्वियसली इसके जो जजेस हैं वो इंटरनेशनल जजेस जो है वो होते हैं। तो इट बेसिकली हियर्स ऑल क्रिमिनल एंड सिविल केसेस, उनके अगेंस्ट जो है ऑब्वियसली वो अपील्स वगैरह सुनेगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। था क्या कि जुडिशियल प्राइवेट कमेटी ऑफ प्राइवेट काउंसिल, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये हाईएस्ट कोर्ट है जो कि तमाम कॉमनवेल्थ कंट्रीज की अपील सुनती है। एंड इट्स बेसिकली एन अपील कोर्ट। ओके, कोर्ट ऑफ अपील है, ये कोई एक न्यू कभी भी केस नहीं सुनेगी, ये सिर्फ केसेस के अपील्स को सुनती है। तो ये बात भी आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होपफुली हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि लॉ, हमने पढ़ लिया ना कि लॉ कैसे आया, इंग्लिश लीगल सिस्टम कैसे बना। लेकिन आजकल के टाइम में आपको लॉ कैसे बनाया जाता है, पार्लियामेंट कैसे लॉ पास करती है, हम इन चीजों पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। एंड इफ you guys are enjoying these lectures and are understanding these lectures, do let me know in the comment. And plus, if you know someone who can get benefit from these lectures, so do share these lectures with them as well. And plus, do recommend me, guys, any recommendations that want me to improve or want me to add in the lectures, so do let me know. So make sure to like and subscribe to with my channel for further videos like this. Thank you so much. Take care and see you in the next lecture. Allah Hafiz.